मैं सीए अभय छाजेड़ सेंट्रल काउंसिल मेंबर और मैं आज पटना में यहाँ सेमिनार बैंक ब्रांच ऑडिट जो पटना ब्रांच जो हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो पहले तो मैं सीए पल्लवी झा जो चेयरपर्सन है पटना ब्रांच की उनको बधाई दूंगा और सभी टीम को जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया बहुत सही समय पे, क्योंकि जो ऑडिट होने वाले हैं वो 1 अप्रैल के बाद होंगे और आज हम 15 मार्च पे हैं। तो 15 दिन समय है ऑडिटर्स के पास। इस तरह से ये अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो इससे बहुत क्लैरिटी आती है। बैंक ब्रांच ऑडिट का मेन उद्देश्य यही रहता है कि जो भी साल भर में रिजर्व बैंक जो हमारा रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उससे समय समय पे जो मास्टर सर्कुलर या मास्टर डायरेक्शंस निकाले या बैंक्स की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आई वो बैंक ब्रांच ऑडिट पे हम यहाँ मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं, जो ऑडिट 1 अप्रैल के बाद करेंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में हमारा ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है जो बैंक का एक गाइडेंस नोट इशू करता है हर साल। जो भी चेंजेस हुए बैंक के प्रोसेस में, पॉलिसीज़ में, लोन सिस्टम्स में, प्रोसेस में, उसको वो एक डॉक्यूमेंट के रूप में गाइडेंस नोट निकालता है जो मेंबर्स को मैंडेटरी है कि ये गाइडेंस नोट को फॉलो करें और उसी के मार्गदर्शन से बैंक ब्रांच ऑडिट को किया जाता है। तो जितने भी मेंबर्स यहाँ आए हैं उनको आने का एडवांटेज यही मिलता है कि इस तरह का ऑडिट साल भर में हम जब करते हैं तो जो भी चेंजेस हुए सर्कुलर में, गाइडेंस में, वो सारा उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और मेरे साथ सीए लोकेश गुप्ता जी हैं जो जो इनकम रिकग्निशन और असेट क्लासिफिकेशन के बारे में कवर करेंगे लंच के बाद। तो मैं पल्लवी झा, सुजीत और इनकी सभी टीम को बधाई दूंगा कि एकदम सही समय पे इन्होंने इनिशिएटिव लिया और आज जो इतनी संख्या में आप लोग देख रहे हैं, आज जो अटेंड कर रहे हैं, उसका वजह यही है कि सबको ये इच्छुक रहती है कि क्या चेंजेस हुए, क्या नया हुआ इस साल, क्या रिजर्व बैंक नया लेके आया, तो उनको पता चले और उस पर वो एक क्वालिटेटिव ऑडिट कर पाए अप्रैल में, जो एक इंस्टीट्यूट की तरफ से रिक्वायरमेंट भी है। धन्यवाद। सीए पल्लवी झा, पटना शाखा आईसीएआई की चेयरपर्सन। आज हमारा जो सेमिनार हो रहा है वो बैंक ऑडिट के ऊपर कर रहे हैं। हर साल बैंक ऑडिट होती है, हर बैंक की अपनी ऑडिट प्रक्रिया चलती है, जिसके लिए आरबीआई के कई सारे गाइडलाइंस, कई सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। उन्हीं नोटिफिकेशंस, उन्हीं गाइडलाइंस को एक बार प्रारूप दे करके जो मेंबर्स के साथ में साझा किया जाता है, ताकि जो हमारी बैंक ऑडिट हो उसमें मेंबर्स को भी एक आइडिया रहे और उनको अप्राइज किया जाए कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं और उन्हें किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है अपने इस आगे के ऑडिट प्रक्रिया में, जो कि अप्रैल के महीने से शुरू होगी। जी मैम, क्या है आगे की योजना? अभी हम लोग जो ऑडिट प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं अप्रैल में, उसके बाद कुछ और सेमिनार्स, टेक्निकल सेशंस हम लोग करेंगे मेंबर्स के लिए, ताकि उनको ये जानकारी होती रहे कि किन किन चीज़ों के अंदर नई व्यवस्थाएं आ रही हैं और उनको भी पता रहे कि वो जो अपने प्रैक्टिस में इसे इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि उनके प्रैक्टिस के अंदर में जो अपडेशन की ज़रूरत है वो इन सेमिनार्स के द्वारा उनको मिलती रहे। तो जो भी चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, बैंक ऑडिट्स हो, इन सब के अंदर में किसी भी तरीके की जो अपडेशंस आती हैं उन्हें हम सेमिनार के द्वारा अपने मेंबर्स के साथ साझा करते हैं और मेंबर्स अपने प्रैक्टिस में उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताकि उनकी प्रैक्टिस की क्वालिटी अपडेट होती रहे और कहीं ना कहीं मेंबर्स के लिए ये एक मौका होता है नेटवर्क करने का भी। बैंक बैंक जिस तरीके से आज मर्ज कर रही है दूसरे को, क्या इससे मैम पब्लिक को किस तरह का राहत मिलेगी? सर, पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने की मुझे नहीं लगता है कि अंतर पड़ेगा पब्लिक के ऊपर, क्योंकि बैंक का जो भी ऑपरेशंस है वो पब्लिक को किसी तरीके से इफेक्ट नहीं करे, इस चीज़ को इंश्योर करता है। कहीं ना कहीं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या आरबीआई है, जो भी नॉर्म्स निकालती है, पब्लिक के हित के लिए ही निकाल रही है। और अगर वो मर्जर का भी कोशिश कर रही है तो वो बैकग्राउंड का काम है, उसमें मेम्बर्स को या उसमें जो भी हमारे लोग हैं, जो पब्लिक है, उसे कम से कम तकलीफ हो, कम से कम उनके ऊपर इफेक्ट आए, इस चीज़ की कोशिश वो खुद भी करती है। पब्लिक के लिए सही है? पब्लिक के लिए सर देखिए, सही गलत तो है, कई बार सब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन जब बैंक का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक लेवल पे सेंट्रलाइज होगा तो कुछ चीज़ें हैं जो कि सब्जेक्टिव ना होकर के कई जगह यूनिफॉर्म हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ों में कई जगहों पे फ़ायदा होगा। हो सकता है कि जो हमारी पब्लिक है, क्योंकि मर्ज हो रही हैं चीज़ें, तो कुछ तकलीफ आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिसी जब बनाई जा रही है सरकार द्वारा तो इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। वो चीज़ों को ध्यान में रख करके ही वो सारी चीज़ें प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। परिचय दीजिए। मैं सीए पल्लवी झा, पटना ब्रांच आईसीएआई की चेयरपर्सन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।